मैडम, बोलो। आपको ना एक बात बतानी है। क्या बात? अभी नीचे ना वो बिजली वाला आया था, मीटर रीडिंग वाला। हाँ। वो इतना गंदी गंदी गाली दे के गया है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। किसको? अरे आपको। वो मुझ कह रहा था कि साला इतना बिजली का बिल जलाते हैं लेकिन देते नहीं है पैसे। अब मुझे एक बात बताओ, जो पिछला सिक्योरिटी गार्ड था वो भी शायद इसीलिए छोड़ के गया ना नौकरी, ताकि वो मेरे ख्याल से उसके भी पेमेंट नहीं दी होगी आपने। और वही बात आप मेरे साथ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मैडम, 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपने मेरी भी सैलरी नहीं दी है। अब बताओ क्या करूं मैं। अरे तो तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें 2-2 3-3 महीने की इकट्ठी देती हूँ वैसे भी मैं। अरे भाई, मुझे है ना इकट्ठी नहीं चाहिए, मुझे है ना महीने टू मंथ चाहिए। मैं महीने से काम करता हूँ ना आपके पास। देखो, इससे पहले जो गार्ड था ना उसको भी 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी ही मिलती थी। तब भी तो गया ना वो, तब भी तो छोड़ के गया। एक बात बताओ मालकिन, कोई बंदा महीने से काम कर रहा हो, वो 3-3 महीने क्यों रुकेगा भाई? नहीं, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे तो इकट्ठा भेजेंगे तो इकट्ठा राशन आएगा, सामान आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, उसमें कुछ फायदा भी तो हो बंदे का, जो रुकने का मतलब वो बंदा होल्ड अप करे, ताकि भाई चल भाई, एक इस महीने नहीं दिए कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन इस दौरान है ना उसका कुछ फायदा, कुछ उसे मिलना भी तो चाहिए। नहीं तनख्वाह तो कुछ और सही। देखो, एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो वो जो गया है ना, वो खुद नौकरी छोड़कर नहीं गया, उसे हमने निकाला है। और वो क्यों निकाला है? क्योंकि वो ड्यूटी के टाइम पे सोया रहता था। अरे छोड़ो, ये तो चोचले है, ये सारे बहाने हैं आपके, ये झूठ बोलने का तरीका है आपका। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में मुझे कोई बताता नहीं है? सारे के सारी यही बातें चलती है आपके घर के बारे में। अरे सब झूठ बोलते हैं, जलते हैं ना हमसे सब। क्यों जलेंगे भला, बताना जरा। क्यों जलेंगे? तुम खुद देखो, क्यों जलेंगे? माना कि आप खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती पर कोई जलेगा क्यों? नहीं, अरे किसी को बांटती हो क्या आप अपनी खूबसूरती? खूबसूरती बांटी नहीं जाती, लेकिन जिसमें भी होती है ना, लोग उसे देख के जलते हैं। खास करके औरतें औरतों से जलती हैं। एक बात बताओ मैडम, खूबसूरती ना बांटी भी जाती है। अगर बंदा खूबसूरत हो ना तो किसी के सामने थोड़ा सा मतलब अपने दे देना चाहिए उसे, थोड़ा बहुत। किसी की नज़रों में चढ़ जाते हो तो चढ़ते हो तो भाई उसकी नज़र उतारने के लिए उसके पास जाकर ये हो जाओ ना क्या? शुरू। किस चीज के लिए? वही वही क्या? जो साहब के साथ। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अपने आप को देखो। हाँ, कहाँ के तुम गवार गांव के? हाँ, और तुम कहाँ कहाँ के ख्वाब देख रहे हो? मैडम जी, एक बात बोलूँ आपको, हमारे देश की शुरुआत है ना गांव से ही होती है। और सुनो, आपके साहब में जो ताकत है ना, उससे भी दोगुनी ताकत है मेरे में। अगर आप कहोगी ना तो कसम से कहता हूँ, पूरा बेलन की तरह जैसे चपाती लाटते हैं ना, वैसे लाट दूंगा। अच्छा, और क्या? लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट लेना सीखो ना मैडम, 2-2 महीने की सैलरी ऐसी थोड़ी रोकूंगा मैं। अब जब नहीं है इंटरेस्ट तो नहीं है, फिर क्या करूँ? तो कैसे? क्यों ना लेती हो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट डालना सीखो मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है यार। नहीं मतलब मैं अगर गांव का गवार भी हूँ तो इंसान ना, अरे ताकतवर हूँ, तुम्हारे पति से भी अच्छा हूँ, देखने में सुंदर हूँ, बेशक चश्मा लगाता हूँ, लेकिन चश्मे का क्या नौबत आती है? काम तो मेरे उससे है ना। अरे बहुत भयानक है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या करना? तुम्हारा कुछ भी भयानक हो ना हो, और वैसे भी मुझे तो मेरे पति से मतलब है ना। अरे मालकिन, कभी कभार है ना, हम जैसे गरीब आदमी का भी भला कर दिया करो। अगर 2 महीने से सैलरी नहीं देती हो तो थोड़ा सा वही दे दिया करो, दुआ देंगे हम आपको। हो सकता है 1-आध महीने की सैलरी भूल भी जाए। अच्छा, अभी तो तुम बड़ा रोना रो रहे थे, मेरी बीवी के पास टाइम से पैसे नहीं जाते, खर्चा नहीं पहुंचता, सामान नहीं आता। अब कैसे करेगी तुम्हारी बीवी अगर तुम तनख्वाह नहीं लोगे तो? अरे वो तो मैं बाहर से अपने बैंक के अकाउंट में से निकाल कर अपनी तनख्वाह समझकर उसे दे दूंगा, लेकिन मेरा फायदा तो होना चाहिए ना मैडम जी। हाँ सही बात है। अरे 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 क्या हुआ मैडम? अरे पता नहीं, शायद कॉकरोच निकल के गया बेड। कपड़े अंदर तो ना घुस गया? अरे नहीं नहीं, बेड के नीचे गया वो। साला अब वो बदतमीज। क्या है ना, कुछ दिनों से ना कॉकरोच आ गया हमारे घर में। काश मैं भी कॉकरोच होता तो मैं बेड के नीचे नहीं, डायरेक्ट ऊपर चढ़ता। अच्छा, कोई बात नहीं, तब नहीं घुस पाए तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे भी तुम सैलरी छोड़ रहे हो तो
मैं तुम्हें इतना सा मौका तो दे ही सकती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ भाई, थोड़ी सी तसल्ली। देखो मैडम, वरना मेरा गला सूख गया था। अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। शरीर में थोड़ी सी ठंडक सी आ रही है। तो दे दो फिर। दे दूंगी, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? अरे मैडम, कैसी बात कर दी। आदमी इतने दिनों से भूखा हो और उसके सामने गर्मा गर्म खाना पड़ा हो तो वो सब्र कैसे कर सकेगा, खुद ही सोचो। बात तो ठीक है तुम्हारी, सब्र तो नहीं होता, और जब ज़्यादा भूख लगी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब इतनी सारी बातें समझती हो तो अनजान क्यों बन रही हो? मैं कहता हूँ खोल दो ना इसको। किसको? ये आपकी सुंदर साड़ी को। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहुत ही अच्छी। मन करता है कि एकदम कस के पकड़ लूं। अच्छा, कोई बात नहीं, आज मिला है ना मौका, पकड़ लेना। सच में पकड़ लूं? हाँ, पकड़ लूं? हाँ, पकड़ लो। अरे, कसम से जकड़ लूं? इतनी जल्दी नहीं, रुको, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, सुना तो होगा तुमने। अरे, सब्र का फल मीठा होता है मानता हूँ, लेकिन वो है ना सिर्फ कहने के लिए होता है। उससे पूछो जिसे सब्र करने के लिए कहा जाता है, उससे सब्र हो भी रही होती है या नहीं, ये उसके दिल में झांक कर देखो और फिर पता चल जाएगा मैडम जी। अरे सब पता है मुझे, मैं भी तो सब्र करती हूँ, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं करती, सब्र करने से होती है। लेकिन अब तो मत करवाओ ना सब्र। देखो, साहब भी नहीं है और नीचे है ना सारे के सारे सामसुम पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ आ जाओ, एकदम दोनों लपट लपट करते हैं और मैं नीचे चला जाऊंगा अपने गेट पर। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, और अगर तुम गेट पे नज़र नहीं आओगे तो लोगों को शक होगा और बुलाना चालू कर देंगे, फ़ोन भी करना चालू कर देंगे। तभी तो कह रहा हूँ आ जाओ। टाइम का वो क्या कहते हैं, सही इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, और वैसे जब जब तुम्हारा मन करे ये सब करने का, आ जाया करना। और हाँ, एक बार में 1 महीने की सैलरी कटा करेगी, ठीक है? मंजूर। अरे मंजूर, आ जाओ आप फटाक से, क्योंकि समय हो रहा है मैडम। किस चीज़ का? अरे, करने का। समय तो हर टाइम ही रहता है करने का, जब मर्जी कर सकते हैं। जब मर्जी? अरे मर्जी तो नहीं होती फिर बाद में, आ जाओ ना अभी। ठीक है, मुझे पता है अब तुम बेसब्र हुए जा रहे हो। तुम्हारा जो फल है ना, वो ज़्यादा पक चुका है। ऐसा ना हो पक पक के बेचारा तुम्हारा फल खराब ही हो जाए। मैं नहीं चाहती तुम्हारा फल खराब हो। अरे वाह, जब इतना सोच ही रही हो तो फिर हो जाए। कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हो तुम। हाँ, समझती हूँ, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें गाँव गए, इसीलिए, है ना? जी। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, ये लो। मैं ज़रा अलमारी से सेफ्टी लेकर आती हूँ। जल्दी से आ जाओ मैडम, ठीक है। जरा जल्दी। मैं लेट जाऊँ?